स्नान कैसे करना चाहिए? सुनो, स्नान करने की भी एक विधा है। तीर्थों में स्नान कैसे करना चाहिए? सुनो, सबसे पहले गंगा जी जाओ, तो जाओ कैसे पहले ये समझो। अपने कमरे में ही फ्रेश होकर के आधा स्नान अपने कमरे में कर लो। फ्रेश हो जाओ, थोड़ा आधा स्नान कर लो, क्योंकि गंगा अपने आप में एक मंदिर है। गंगा अपने आप में कौन है? मंदिर। तो मंदिर में हम बिना नहाए जाते हैं कि नहा कर? तो गंगा जी जाने के पहले अपने कमरे में मलमूत्र से निवृत्त होकर के मंजन ब्रश कर लो कमरे में, यहीं पे जो व्यवस्थाएं हैं तंबू में, और स्नान कर लो आधा, क्योंकि शौच करने के बाद नहाना चाहिए। तो कमरे में आधा नहा लो। जो कपड़े पहनकर शौच करो वो कपड़े गीले करना चाहिए, वही कपड़े पहनकर नहीं। तो शौच करने के बाद नहा लो आधा, फिर नहा करके आप फिर गंगा जी जाओ। नहा करके आधा नहा लो, फिर गंगा जी जाओ पवित्र होकर के। फिर वहां जाके सबसे पहले गंगा मैया को प्रणाम करना चाहिए। जाके ये नहीं सीधे पांव डाल दे, नहीं, सबसे पहले गंगा जी के पास बैठ के हाथ से गंगा मैया का पहले तो मस्तक झुकाकर गंगा मैया को प्रणाम करो, फिर हाथों से थोड़ा जल उठाकर सबसे पहले अपने मस्तक पर डालो। कहां डालो? अपने मस्तक पर जल डालो। हे गंगा मैया, हमारे माथे पर विराजिए। हे गंगा मैया, आपकी कृपा से सदा सब लोग सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, और हे गंगा मैया, हमारी भक्ति दिनों दिन बढ़े, हम सदा प्रभु का स्मरण करते रहें। एक क्षण के लिए मैं भगवान को कभी भूलूं नहीं। हे गंगा मैया, मैं भगवान को कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे गंगा मैया, आखिरी सांस तक मैं आपका दर्शन करने आती रहूं, अपने पांव से चलकर अपनी आंखों से आपको देखती रहूं, और आपकी कृपा से आपका दर्श परस करते, भगवान का नाम सुनते सुनते, भगवान की कथा सुनते सुनते मेरे प्राण जाए मैया, यही वरदान दो। आपका नाम जपते जपते, भगवान का गुणगान गाते गाते प्राण जाएं। और ये जो बाल बच्चे हैं, बाल गोपाल हैं, बच्चे हैं, ये भी बड़े होकर सदा आपके प्रति श्रद्धा का भाव रखें, ये भी आपके प्रति प्रेम रखें। गंगा मैया को प्रणाम करो। प्रणाम करके फिर जिस तरफ से गंगा जी की धार आ रही है, किस तरफ से? जिस तरफ से गंगा जी की धार, जिस तरफ से गंगा जी की धारा आ रही है उस तरफ मुंह करना चाहिए। जिस तरफ गंगा जी की धारा, जैसे धारा इस तरफ से आ रही है, बहकर इस तरफ जा रही है, तो जिस तरफ धारा आ रही है उस तरफ मुंह करके और फिर गंगा मैया को प्रणाम करते हुए स्नान करना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए। और डुबकी कैसे लगानी चाहिए? पहली डुबकी अपने माता के लिए कि ये डुबकी का पुण्य मेरी माँ को मिले जिसने मुझे धरती पर भेजा है। दूसरी डुबकी अपने पिता के लिए, तीसरी डुबकी अपने पूर्वजों के लिए, चौथी डुबकी अपने बच्चों के लिए कि बच्चे इसका पुण्य पाएं, और पांचवी डुबकी अपने लिए। और ये दास अनिरुद्ध, तो जब गंगा जी नहाने जाते हैं ना, तो हम केवल माता पिता और पूर्वजों की नहीं, कथा सुनने जितने भक्त आते हैं, जितने शिष्य हैं, जितने भक्त सुनते हैं कथा, हम सबके नाम की डुबकी लगा लेते हैं। हे प्रभु, ये हमारे सभी भक्तों को इस पुण्य का लाभ मिले, और गंगा मैया जो नहीं आ पाए उन भक्तों की भी एक डुबकी ये दास अनिरुद्ध लगा लेता है कि जो भक्त गौरी गोपाल से जुड़े, जो रामानुज परिवार से जुड़े हैं, जो श्री संप्रदाय से जुड़े हैं, जो जाने अनजाने में टीवी पर भी भागवत सुन लेते हैं, यूट्यूब पर भी भागवत सुनते हैं, जो गौरी गोपाल भगवान के प्रति थोड़ी सी भी आस्था रखते हैं, उन सबके लिए ये दास अनिरुद्ध डुबकी लगाता है। और जो लोग दास अनिरुद्ध को गाली देते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, उनके नाम की भी एक डुबकी लगा लेते हैं कि उनको भी भगवान सद्बुद्धि दें। गंगा मैया उनका भी पुण्य बढ़ाएं, उनकी भी शक्ति बढ़ाएं, ताकि वो सदा गाली देते रहें।
क्योंकि बैलेंस बना के चलना चाहिए ना। यदि आपको अच्छा कहने वाले लोग हैं तो आपको बुरा कहने वाले लोग भी होंगे। इसलिए आप लोग घबरा जाते हैं कि मुझे बुरा कह दिया, लेकिन ये दास अनिरुद्ध उन बुरा कहने वाले लोगों के नाम की भी गंगा जी में एक डुबकी मार लेता है कि भैया उनका भी भला हो। वो बुरा सोचें, हम बुरा क्यों सोचें? यदि आपने बुरा सोचा हमारे लिए और हमने भी आपके लिए बुरा सोचा, तो फिर आप में और हम में अंतर क्या रह जाएगा? आप कितना भी बुरा सोचिए हमारे लिए, पर हम कदापि कभी बुरा नहीं सोचेंगे किसी के लिए। आप सोच रहे हैं वो आपके संस्कार हैं, जो हम सोचेंगे वो हमारे संस्कारों का परिचय होगा। हम क्यों पाप ला दें? आप दीजिए गालियां, हम थोड़ी देंगे। आप अपना स्वभाव का परिचय दे रहे हैं, हम अपने स्वभाव का परिचय दे रहे हैं। जो व्यक्ति स्वप्न में भी सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचता ना मेरी माँ, तुम दिल के साफ बनो बस यहां से। जिस दिन तुम यहां से सच्चे हो जाओगे ना, दुनिया साथ दे ना दे, भगवान साथ देते हैं मेरी माँ। दुनिया के साथ की जरूरत भी नहीं पड़ती, यहां से अच्छे रहना हृदय से। और भगवान को यहीं की सुंदरता दिखती भी है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहाँ की सुंदरता देखते हैं? मन की। इसलिए कहता हूं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। इसलिए कहता हूं कि गंगा जी आए हो ना, तो केवल तन को ही ना धुल लेना। किसे धुलोगे? मन को। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को तो धोया ही नहीं, तो क्या धोएंगे? क्या धोएंगे मेरी माँ? मन को। अच्छा ये बताओ, धुलना किसे चाहिए? तन को धुलने की जरूरत है, तन को साफ करने की जरूरत है। हाँ, तन तो साफ करना ही पड़ता है, जरूरी भी है। लेकिन तन ज्यादा सुंदर होना चाहिए कि मन ज्यादा सुंदर होना चाहिए? बोलो। श्रृंगार किसका हो, मेकअप किसका हो, तन का कि मन का? तन को सजाने में समय बहुत खर्च करते हैं हम लोग, मन को सजाने में समय खर्च नहीं करते। इसलिए कहता हूं, तन बहुत अच्छा है आपका, चमड़ी ही तो है। कितना भी सजाओगे बुढ़ापा तो आएगा, झुर्रियां तो पड़ेंगी, हाथ पांव कमजोर तो होंगे, चमड़ी तो ढीली पड़ेगी। तो तन को कितना भी सजाओ, वो अपने समय के साथ समाप्त होगा, लटक जाएगा। लेकिन मन बड़ा अच्छा हो तो काम बन जाता है। इसलिए तन को सजाने में बिल्कुल समय ना गवाओ, मन को सजाओ। मन कैसे सजेगा? सत्संग करो, संतों की संगत करो। यहां लोग कल्पवास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या मतलब होता है कल्पवास का? बताओ, क्या मतलब होता है कल्पवास? कल्प किसे कहते हैं? पहले तो यही समझने की बात है, कल्प किसे कहते हैं। ये कौन सा कल्प चल रहा है? हाँ, ये कल्प चल रहा है श्वेत बाराह कल्प। वर्तमान में कौन सा कल्प चल रहा है? कल्प किसे कहते हैं? इसके पहले जो कल्प था उसका नाम है ब्रह्म कल्प। इसके आगे जो कल्प होगा उसका नाम है पद्म कल्प। कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन। अच्छा, ब्रह्मा जी की एक दिन कितना बड़ा होता है?
ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कितने बार राउंड लगा लेते हैं? जैसे सोमवार से लेकर के रविवार तक एक सप्ताह में कितने दिन बीत जाते हैं? 7 दिन बीत गए तो एक सप्ताह हुआ। हाँ या ना? 4 सप्ताह बीत गए तो एक महीना हो गया लगभग, है ना? जैसे एक सप्ताह मतलब 7 दिन, ऐसे एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा? ब्रह्मा जी के एक दिन में जैसे हमारा एक दिन कितना बड़ा होता है, आपका एक दिन कितना बड़ा होता है? हाँ, हमारा एक दिन होता है 12 घंटे का। एक रात होती है 12 घंटे की, तो दिन रात का चक्कर हो गया 24 घंटे का। जैसे हमारा एक दिन रात 24 घंटे की होती है, उसी तरह ब्रह्मा जी का एक दिन रात एक कल्प मतलब 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 1000 बार, 1000 बार जब राउंड लगाते तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है। अभी ब्रह्मा जी लगभग 50 वर्ष से अधिक के हो गए हैं। और यह जो कल्प चल रहा है, एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर। ये वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है। एक मनवंतर में 73 चतुर्युग होते हैं। आप उलझ जाओगे इतना सब सुन करके। मैं सीधी सीधी बात कहूं कि कल्प का मतलब होता है, जैसे कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। कलयुग कितना बड़ा है? कलयुग से ठीक दुगना है द्वापर, 8,64,000 वर्षों का। कलयुग से ठीक 3 गुना त्रेता है और कलयुग से ठीक 4 गुना सतयुग है। जब ये चारों युग कितने बार बीत जाते हैं? 1000 बार। कितने बार? कितने बार? 1000 बार बीतते हैं, तब उसे कहते हैं एक कल्प। तो कहते हैं कि जो प्रयागराज में एक कल्प, कल्पवास मतलब महीने भर का वास यहां होता है। कहते हैं एक एक दिन को यहां पर कल्पवास कहते हैं। एक दिन कोई रुका मतलब एक कल्प। इससे क्या फायदा होगा? कहते हैं इस प्रयाग में माघ के माह में जो यहां पर कल्पवास करता है, तो जितना कल्पवास वो यहां करता है, उतने कल्पों तक वह भगवान के बैकुंठ में रहता है आनंद से। यहां का रहा हुआ व्यक्ति वहां रहता है। इसलिए कल्पवास की महिमा है कि समय निकालो, घर का मोह त्यागो और तीर्थों में आओ, गंगा नहाओ और अपना बढ़िया यहीं पे देखो। कल्पवासी क्या करते हैं? अपनी रोटी खुद बनाते हैं, अपना चूल्हा खुद तैयार करते, अपना खुद बनाए खाए। नहीं तो कोई बात नहीं, भंडारे चल रहे हैं, प्रसाद पाए और अपने सीताराम सीताराम जपे दिन भर। भगवान पूरा समर्पण भगवान का, 1 माह पूरा पूर्ण रूप से भगवान का चिंतन करना है, यही है। तो जो यहाँ का वास करता है, यहाँ कल्पवासी बनता है। जो यहाँ कल्पवास करता है प्रयागराज जी में, वो सदा बैकुंठ में उतने ही समय तक कल्पवास, मतलब यहाँ का एक दिन और वहां का 1000 चतुर्युग। बात समझ में आई? इसलिए लोग कल्पवास करते हैं कि हम भी देखो, यहां पर एक दिन नहाओ तो 1000 चतुर्युग तक वहां आनंद से रहो।